वेलकम है दोस्तों, स्वागत है अपने वीडियो में। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था जो आपका यूडी आईडी कार्ड है अगर उसको परसेंटेज कम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उस वाले वीडियो में एक कमेंट आया जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कमेंट है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग को जो इशू है वो इस टाइप से आता है और उनका जो यूडी आईडी कार्ड है वो लॉग इन नहीं हो पाता है तो उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो कमेंट आया वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, भाई मेरा यूडी आईडी कार्ड डिस्पैच दिखा रहा है लेकिन घर भी नहीं आया और एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने पर इनवैलिड कैंडिडेट्स दिखा रहा है। तो इनका जो मेन इशू है, इनका जो यूडीआईडी कार्ड है वो डिस्पैच हो गया है और जो यूडीआईडी कार्ड है वो अभी तक आया हुआ नहीं है। ये चीज हो गया। और इनका एक और इशू है कि जो इनका यूडीआईडी कार्ड में जो क्या बोलते हैं जो पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने पर वहां पर जो इनका क्या बोलते हैं डिटेल्स है वो डालने के बाद वहां पर इनवैलिड कैंडिडेट्स दिखा रहा है। तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, इनको कैसे आईडी को लॉगिन करना है, वो इस वाले वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखो, आप जो बोल रहे हो कि यूडीआईडी कार्ड डिस्पैच हुआ है, तो अगर यूडीआईडी कार्ड नहीं नहीं आया है तो उसके लिए आपको यूडीआईडी कार्ड को सिंपल डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट निकलवा के यूज कर सकते हो अगर यूडीआईडी कार्ड नहीं आया हुआ है तो। और तभी अगर यूडीआईडी कार्ड मंगवाना है, जो कार्ड होता है उसको अगर मंगवाना है तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ कि यूडीआईडी कार्ड को आप कैसे मंगवा सकते हो। जो कि प्लास्टिक वाला कार्ड होता है उसको हम लोग कैसे घर पे मंगवा सकते हैं। तो सिंपल आप इस वाले वीडियो में देख करके अपना यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। और जो क्या बोलते हैं जो कार्ड है, जो प्लास्टिक वाला कार्ड होता है वो आपके पास बाई पोस्ट घर में आ जाएगा। तो उसको अप्लाई करने के लिए इस वाले वीडियो में सिंपल क्लिक करके आप इसको कंप्लीट पूरा प्रोसेस देख सकते हो। मैंने इसमें ए टू जेड पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है कैसे कैसे अप्लाई करना है इसको। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो आप सेकेंड स्टेप में पूछ रहे हो कि जो आपका एनरोलमेंट नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालने के बाद जो आपका आईडी है वो लॉग इन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस कंडीशन में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे चलेंगे क्योंकि वहीं से हम लोग को जो काम है वो होगा। तो देखो, मैं यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे जब आऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पीडब्ल्यूडी लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जब हम लोग पीडब्ल्यूडी लॉगिन करते हैं तो उसमें हम लोग को दो डिटेल्स देना पड़ता है। जो कि यहाँ पर फर्स्ट डिटेल्स है वो एनरोलमेंट नंबर या फिर यूडीआईडी कार्ड का नंबर। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालना पड़ता है। तो देखिए, जो आप यहाँ पर डिटेल्स डाल रहे हो वो गलत होगा, तभी वहाँ पर इनवैलिड शो होता है। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर डिटेल्स को अच्छे से नहीं डालोगे तो वहाँ पर इनवैलिड शो होगा, आप लोग का जो आईडी है वो लॉगिन नहीं होगा। तो ये चीज होता है। तो इसको कैसे सुधारना है, देखिए सबसे पहले तो आपको एनरोलमेंट नंबर को पता कर लेना है कि एनरोलमेंट नंबर आपका एक्चुअल में है क्या। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो यूडीआईडी कार्ड आपके पास होगा घर में, या फिर सर्टिफिकेट होगा, या फिर आप पोर्टल से भी चेक कर सकते हो। तो पोर्टल को चेक करने के लिए आपको मैंने एक वीडियो में बताया हुआ कि जो कि ट्रैक योर स्टेटस के नाम से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था। तो उससे भी आप ट्रैक कर सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल आप लोग को यहाँ पर देखो ट्रैक योर स्टेटस का एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन का। सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसमें अगर आपको एनरोलमेंट नंबर या फिर यूडीआईडी कार्ड का नंबर याद नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको मोबाइल नंबर, जो भी यूडीआईडी कार्ड फॉर्म अप्लाई किए होगे तो उसमें जो भी मोबाइल नंबर दिए होगे तो उस मोबाइल नंबर के जरिए हम लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं और जो हम लोग को एनरोलमेंट नंबर होगा उसको पता कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक आधार नंबर भी होता है। अगर आप लोग यूडीआईडी कार्ड को बनाते टाइम आधार नंबर दिए होंगे तो वहां पर भी आप लोग इस आधार नंबर के जरिए भी आप लोग जो क्या बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर है उसको आप लोग पता कर सकते हो। तो ये दो प्रोसेस है। तो आप लोग दोनों प्रोसेस, कोई प्रोसेस आपको जो भी चीज समझ में आए उससे आप लोग ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर जैसे इसमें मैं मोबाइल नंबर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा। अब जैसे ही मैं मोबाइल नंबर डालूंगा उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो सबमिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा डिटेल्स होगा वो मेरा यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो फर्स्ट जो मेरा क्या बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड वो मेरा यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कार्ड है वो भी प्रिंट होने के लिए गया हुआ है, ये चीज है। अब सिंपल इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर से इसको कॉपी करना है क्योंकि यही हम लोग को जो एनरोलमेंट नंबर है इसी के जरिए जो आईडी है हम लोग को वहां पर से लॉग इन होगा। अब उसके बाद सिंपल यहाँ पर क्लिक हर में क्लिक करना है। अब क्लिक हर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड का जो क्या बोलते हैं पोर्टल है उसमें आईडी लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम लोग जो वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर को क्या बोलते हैं कॉपी किए थे उसको सिंपल पेस्ट कर देना है। और इसमें आप याद रखना कि इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी स्पेस देने का जरूरत नहीं है। और जो एनरोलमेंट नंबर होगा उसमें कहीं पर भी कोई भी लेटर नहीं होगा, ये चीज याद रखना है। जो यूडीआईडी कार्ड होगा उसमें जो फर्स्ट का 2 डिजिट होता है वो आप लोग को वहाँ पर लेटर लिखा हुआ रहता है, जो कि जो भी आप लोग का स्टेट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लेटर लेटर लिखा हुआ रहता है। पर अगर एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को कोई भी क्या बोलते हैं लेटर लिखा हुआ नहीं रहेगा, जो है सो नंबर लिखा हुआ रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको देख लेना कि कहीं पर कोई भी लेटर लिखा हुआ है या फिर नहीं है, ये चीज आपको देख लेना। क्योंकि अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं जो एनरोलमेंट नंबर है उसको डालते टाइम लेटर डाल देते हैं या फिर कोई मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आप लोग को मिस्टेक क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं इसको और जूम करता हूँ तो यहाँ पर देखो जो मिस्टेक है वो यहाँ पर आपको जीरो डालने में मिस्टेक हो सकता है क्योंकि देखो जीरो डालने टाइम यहाँ पर बहुत
सारे लोग मिस्टेक करते हैं जो कि 2 जीरो होता है, 3 जीरो होता है, 5 जीरो होता है किसी-किसी में, तो वो लोग वहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो आपको जीरो को अच्छे से गिन के, अच्छे से देख के यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर याद रख लेना कि जो भी चीज़ यहाँ पर डालोगे, जो भी नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ पर स्पेस वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं जाना चाहिए। जैसे मान चलो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें मैं देखो क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो कोई भी स्पेस नहीं है। अगर ये स्पेस एक भी स्पेस बढ़ गया तो आपका यहाँ पर आईडी लॉगिन नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है, यहाँ पर स्पेस देख लेना कि स्पेस दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ होगा, अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मुझे पता नहीं है। तो देखो ये चीज याद रखना है कि जब भी आप लोग यूडी आईडी कार्ड अप्लाई करते हो तो उसमें आपको आधार नंबर देना पड़ता है। तो आधार नंबर में जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी आप लोग को दिया हुआ रहेगा, ये चीज याद रखना है। क्योंकि जब हम लोग यूडी आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं, जब यूडी आईडी कार्ड बनवाते हैं, तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही मैच किया जाता है। जब तक आपका यूडी आईडी कार्ड में आधार कार्ड अच्छे से नहीं डाला हुआ रहेगा तब तक आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर से क्या बोलते हैं वेरीफाई ही नहीं होगा, आपका जो यूडी आईडी कार्ड है वो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जाएगा। तो आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर डाल देना है। अब जैसे मान चलो बहुत सारे लोगों को जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ इस टाइप से होता है, मतलब मान के चलो, जो मैंने एक एग्जांपल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक होता है क्योंकि देखो बहुत सारे लोग को क्या बोलते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। तो देखो ईयर तो हम लोग जान लेते हैं कि ईयर हम लोग को ये चीज है, क्योंकि ईयर में 4 वर्ड होता है। अब बहुत सारे लोग को ये होता है कि जो उनका क्या बोलते हैं डेट है और जो मंथ है वो कुछ इस टाइप से होता है कि मतलब कि जो डेट है वो आप लोग को 12 तारीख के बाद का अगर होगा तो वो जो चीज आप लोग क्या बोलते हैं मैच कर सकते हो। पर अगर 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख अगर ऐसा होता है तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि वो डेट है या फिर मंथ है। ये चीज होता है क्योंकि बहुत सारे लोग में उल्टा लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे लोग में सीधा लिखा हुआ रहता है। देखो बहुत सारे लोग को जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो पहले में मंथ लिखा हुआ रहता है या फिर पहले में डेट लिखा हुआ रहता है, ये चीज होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है और तब आप लोग का आईडी लॉगिन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ये करना पड़ेगा कि आपको एक बार तो पहले अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है आधार कार्ड में उसको डाल के सिंपल लॉगिन करना है। अगर उस कंडीशन में लॉगिन नहीं होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोग यहाँ पर से चेंज कर लेना है। चेंज कैसे करोगे, जो कि जो यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है उसको चेंज करके और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं जो डेट है उसको चेंज कर देना है। फिर यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो आईडी है वो लॉगिन हो जाए। तो वो चीज आपको देख लेना है कि जो कि डेट ऑफ बर्थ है वो अगर वो सही नहीं रहेगा तो आपका जो आईडी है वो यहाँ पर से लॉगिन ही नहीं होगा, ये चीज रखना है। और जो कैप्चर है, कैप्चर में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। जो कैप्चर यहाँ पर दिख रहा है उसको सिंपल एज इट इज डाल देते हैं। इसको एज इट इज नहीं डालना है, इसको सिंपल प्लस कर देना है। तो प्लस होकर सिंपल एंटर कर देना है। अब इसके बाद जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो जो आपका आईडी होगा वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो भी चीज डिटेल्स है वो गलत मैंने यहाँ पर डाला होता है। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर देख सकते हो जो क्या बोलते हैं इनवैलिड कैंडिडेट्स, ये आप लोग को लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन गलत होगा तो आपका आईडी यहाँ से लॉगिन ही नहीं होगा। इसलिए मैं बोला कि जो डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारे लोग को यहाँ पर यूडी आईडी का जो नंबर है वो डालने में मिस्टेक होता है, एनरोलमेंट नंबर डालने में मिस्टेक होता है या फिर डेट ऑफ बर्थ डालने में मिस्टेक होता है। तो वो चीज आप लोग को देख लेना है। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि कैसे कैसे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालना है, जो एनरोलमेंट नंबर है उसको डालना है, जो कैप्चर है उसको डालना है। बस इतना सा काम करना है। आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है, जो भी आधार कार्ड में दिया हुआ है उसको सिंपल यहाँ पर डाल देना है। और जो क्या बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर होगा उसको ट्रैक करके यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपके पास कार्ड है तो उसका कार्ड का नंबर ही डाल सकते हो। तो इस टाइप से आप यहाँ पर प्रोसेस करोगे तो जो आपका यूडी आईडी कार्ड है वो लॉगिन हो जाएगा और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझा दिया क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आपका स्टेप है, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सोल्यूशन करना है। मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। और यूडी आईडी कार्ड को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ, तो उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मैंने बताया कि जो यूडी आईडी कार्ड डिस्पैच, अगर यूडी आईडी कार्ड आपका कार्ड नहीं आया हुआ है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर सिंपल इस वाले वीडियो में क्लिक करके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और ट्रैक करने का भी वीडियो आपको दे दूंगा तो उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और कहीं पर प्रॉब्लम है तो इसमें कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बात मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।